इंदु नाम की ये लड़की रात को अपने घर में आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी रात के 12 बजे इंदु को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। इंदु जैसे ही दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे अपनी फ्रेंड संध्या दिखाई देती है। इंदु जल्दी से संध्या को अंदर बुलाकर उससे इतनी रात को आने का कारण पूछती है, लेकिन संध्या इंदु को कुछ भी बताए बिना ही नहाने के लिए चली जाती है। इंदु आराम से लेटकर अपनी फ्रेंड के नहाने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी इंदु को संध्या की माँ का कॉल आता है। संध्या की माँ इंदु को बताती है कि संध्या की तो आज सुबह ही मौत हो चुकी है। इंदु ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो संध्या उसके घर पर आई है। इंदु संध्या को देखने के लिए चुपके से बाथरूम की तरफ जाती है और जैसे ही इंदु दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि बाथरूम का शावर तो चालू है, लेकिन बाथरूम में तो कोई भी नहीं है। तो आखिर शावर ऑन किया किसने? शावर ऑन देखकर इंदु अपनी जान बचाने के लिए इंदु डर के मारे जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर घर छोड़कर भाग जाती है, लेकिन जैसे ही इंदु बाहर निकलती है तभी बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू होने के कारण वो अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाती है। इसलिए वो एक बूढ़ी अम्मा के घर जाकर बारिश बंद होने का इंतजार करती है। बूढ़ी अम्मा इंदु को भीगा हुआ देखकर उसे एक टॉवल लाकर देती है, लेकिन इंदु जैसे ही अपने कपड़े पोंछकर आराम से सोफे पर बैठती है तो बहुत ज्यादा थकी हुई होने के कारण इंदु को नींद आ जाती है और थोड़ी देर बाद जैसे ही इंदु की आंखें खुलती है तो पूरे घर की लाइट जा चुकी थी। इंदु को पूरे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो दादी अम्मा को ढूंढने की कोशिश करती है और थोड़ी आगे जाने पर उसे दादी अम्मा की फोटो पर एक हार चढ़ा हुआ दिखाई देता है। इंदु ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो जल्दी से घर छोड़कर भागती है। मेन रोड पर आते ही इंदु को सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन इंदु अपनी गाड़ी रोके बिना ही वहाँ से चली जाती है और तभी वो लड़की अचानक से इंदु के पीछे वाली सीट पर आ जाती है। इंदु जैसे ही गाड़ी रोक कर देखती है तो वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। इंदु को समझ नहीं आ रहा था। इंदु जैसे ही गाड़ी रोककर पानी पीने लगती है तभी वो लड़की गाड़ी की पीछे वाली सीट से गायब होकर इंदु की साइड वाली सीट पर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इंदु की आंखें खुलने पर इंदु को पता चलता है कि वो तो एक डरावना सपना देख रही थी। इंदु अपने सपने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी इंदु की एक फ्रेंड इंदु को बताती है कि सुबह का देखा हुआ सपना सच हो जाता है। इंदु अपनी फ्रेंड की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और थोड़ी देर बाद जब इंदु अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रही होती है तभी इंदु को एक लेटर मिलता है। लेटर पढ़कर इंदु को पता चलता है कि हैदराबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी में इंदु की जॉब लग गई है, इसलिए इंदु जल्दी से अपना सामान पैक करके हैदराबाद के लिए निकल पड़ती है। अगले दिन इंदु जैसे ही हैदराबाद पहुंचती है तभी एक अनजान आदमी इंदु का पीछा करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस टैक्सी ड्राइवर की वजह से इंदु की जान बच जाती है। हैदराबाद आकर इंदु एक बूढ़े अंकल आंटी के घर पर पेइंग गेस्ट बनकर रहने के लिए जाती है, लेकिन अगले दिन जब अपने ऑफिस के लिए निकलती है तभी एक पुलिस वाला इंदु की गाड़ी का पीछा करके उसे रोक लेता है। पुलिस वाला इंदु पर एक बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन तभी इंदु पुलिस वाले को पहचान लेती है, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर इंदु का कॉलेज फ्रेंड है जिसका नाम विजय है। इंदु से मिलने के बाद विजय इंदु को अपना फोन नंबर देकर जाता है, जिसके बाद इंदु भी अपने ऑफिस में आ जाती है। ऑफिस में आने पर इंदु का बॉस इंदु पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंदु अपने बॉस को उल्लू बनाकर उसे वहाँ से भगा देती है और जैसे ही शाम को ऑफिस की छुट्टी होती है तो इंदु बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर इंदु को गाड़ी के सामने धकेल देता है, जिसकी वजह से इंदु किसी दूसरे आदमी से टकरा जाती है और वो आदमी गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद इंदु बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो जल्दी से विजय से मिलने के लिए एक कैफे में आती है। कैफे में इंदु विजय को बताती है कि कोई मुझे मारना चाहता है और जब इंदु और विजय कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी एक आदमी पीछे से इनकी सारी बातें सुन लेता है। इंदु विजय को बताती है कि कोई उसे मारना चाहता है, इसलिए विजय इंदु को परेशान देखकर उसे अपनी फैमिली के पास लेकर आता है, लेकिन जैसे ही इंदु पीछे मुड़कर देखती है तो इंदु विजय की बहन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि विजय की बहन भूत बनकर पूरे घर में घूम रही होती है। थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए विजय की माँ इंदु को अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसकी वजह से इंदु बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बचपन में ही इंदु के माता पिता की मौत हो गई थी। खाना खाने के बाद विजय इंदु को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही विजय को उसके ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आती है, जिसकी वजह से इंदु को पैदल ही अपने घर जाना पड़ता है। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से इंदु अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाती है और जब इंदु शॉपिंग करके वापस अपने घर जा रही होती है तभी एक आदमी इंदु का पीछा करके उसे मारने की कोशिश करता है। इंदु अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगती है और जैसे ही वो आदमी इंदु को पकड़ने वाला होता है तभी विजय वहाँ पर आकर इंदु को बचा लेता है। हमले के बाद इंदु बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए विजय इंदु को लेकर अपने घर आता है। घर आकर विजय इंदु
से हमलावर के बारे में कुछ पूछताछ करता है और इंदु से पूछताछ करने के बाद विजय इंदु को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही इंदु विजय को उसके घर पर लेकर जाती है तो विजय इंदु के घर को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। विजय इंदु से पूछता है कि क्या तुम सच में इसी घर में रहती हो, और इंदु के हाँ बोलने पर विजय इंदु को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आता है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद विजय एक फाइल और अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर वापस से इंदु के घर जाता है। और अब की बार जैसे ही सभी लोग इंदु के घर पहुंचते हैं तो इंदु देखती है कि उसका घर तो बिल्कुल खंडहर बन गया है। विजय जल्दी से घर का ताला तोड़कर सभी लोगों को घर के अंदर लेकर जाता है और घर के अंदर आने के बाद विजय इंदु को एक फाइल दिखाकर उसे बताता है कि 2 साल पहले ही इस घर में रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई थी और तभी से इस घर को सील कर दिया गया था। इंदु विजय की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। विजय इंदु को बताता है कि 2 साल पहले ही इस घर के सभी लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इंदु तो पिछले कई दिनों से इसी घर में रह रही होती है। विजय को इंदु की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए इंदु जल्दी से सभी लोगों को उसके कमरे में लेकर जाती है। कमरे में जाकर इंदु विजय और उसके साथियों को अपना सारा सामान दिखाती है। सभी लोग इंदु की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये सभी घर के दरवाजे तक पहुँचते हैं तभी अचानक से घर का दरवाजा बंद हो जाता है। विजय मदद बुलाने के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंदु एक डरावनी आवाज में सभी लोगों को बताती है कि इस घर में मोबाइल फोन काम नहीं करता है। इसलिए सभी लोग घर से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते वक्त जब रामू अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तभी उसे अपने सामने किसी की परछाई दिखाई देती है। और आखिर वो परछाई किसकी थी ये देखने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक देखकर रामू को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही रामू वापस से कैमरे में देखता है तो अचानक से उसे एक भटकती हुई आत्मा दिखाई देती है। आत्मा को देखकर रामू डर के मारे चिल्लाने लगता है और रामू की आवाज सुनकर सभी लोग जल्दी से रामू के पास आ जाते हैं। रामू सभी को बताता है कि उसने अपने कैमरे में एक भटकती हुई आत्मा को देखा, लेकिन जब विजय कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है और घर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता न होने के कारण सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। और तभी शेखर को पता चलता है कि रामू कहीं गायब हो गया है। शेखर जल्दी से अपने दोस्त विक्रम के साथ मिलकर रामू को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही शेखर और उसका दोस्त बाथरूम के अंदर चेक करते हैं तो उन दोनों को बाथरूम में रामू की लाश दिखाई देती है। विजय जल्दी से रामू के पास जाकर उसे पलट कर देखता है तो सभी लोग रामू के चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शेखर घर से बाहर निकलने के लिए अपने दोस्त विक्रम के साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अनजान शक्ति इन दोनों को उठाकर पीछे फेंक देती है। शेखर और विक्रम की ऐसी हालत देखकर इंदु बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए विजय इंदु को शांत करके सभी लोगों को बताता है कि इस घर में कोई भी भूत वूत नहीं है। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को पता चलता है कि सैंडी कहीं गायब हो गया है। शेखर और विक्रम जल्दी से सैंडी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और नीचे वाले कमरे में जाने पर विक्रम को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन विक्रम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो किसी चीज को देखकर विक्रम बहुत ज्यादा डर जाता है। विक्रम की चीखें सुनकर शेखर और विजय जल्दी से नीचे वाले कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन लोगों को विक्रम की लाश मिलती है। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, घर में सच में कोई भूत है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर